आज हम कल्पित माध्य से समांतर माध्य निकालने का एक अलग तरीके का सवाल देखेंगे। यहाँ पर इस सवाल में जो वर्ग दे रखा है ये वर्ग कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब 5 से 14 तक है, फिर 15 से 24 तक है, 25 से 34 है, 35 से 44 है, 44 के बाद 45 से शुरू हो रहा है। तो ये यहाँ पर 14 से 15 ब्रेक हो गया, 24 से 25 ब्रेक हो रहा है, 34 से 35 ब्रेक हो रहा है। तो इस तरीके के अंतराल जब दे रखे होते हैं तो किसी भी विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले इस अंतराल को हमें सतत करना पड़ेगा। अर्थात ये जो इसकी अंतिम सीमा है और इसकी जो पूर्व सीमा है दोनों को समान बनाना पड़ेगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब भी दो व्यक्ति हो या दो चीज हो उन दोनों को मिलाना है तो दोनों को आधा आधा आप लाइए तो दोनों चीजें मिल जाएंगी। दो व्यक्ति खड़े हैं, दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, दोनों आधा आधा नजदीक आएंगे तो मिल जाएंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पर 14 को 14.5 कर देंगे और 15 को 0.5 कम करके उसको भी 14.5 कर देंगे। ये इसमें 0.5 बढ़ाया तो ये 14.5 हो गया, इसने 0.5 कम किया ये भी 14.5 हो गया और ये अपर और लोअर लिमिट दोनों मिल गई तो हमारा ये जो अंतराल है वो कंटिन्यूअस बन जाएगा, सतत अंतराल बन जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से अंतराल को बदलना है। फिर आगे सारी विधि सेम है, चाहे आप समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालें, चाहे कल्पित माध्य विधि से निकालें, चाहे पद विचलन विधि से निकालें। तो हमेशा ही यहाँ पर करते हैं 5 को लोअर लिमिट को कम कर देते हैं तो 5 में से 0.5 कम किया तो बचा 4.5। फिर 14 में से 14 को 0.5 बढ़ाया ये हो गया 14.5। 15 को 0.5 कम किया ये हो गया 14.5। 24 को 0.5 बढ़ाया ये हो गया 24.5। 25 को 0.5 कम किया ये भी हो गया 24.5। 34 को 0.5 बढ़ाया ये हो गया 34.5। 35 को 0.5 कम किया ये हो गया 34.5। इसको 0.5 बढ़ाया ये हो गया 44.5। इसी प्रकार ये हो गया 44.5, 54.5, ये भी हो गया 54.5, ये हो गया 64.5। तो अब आप देख रहे हैं कि जो अंतराल है उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम है। 14.5, 14.5, 24.5, 24.5, 34.5, 34.5। ये जो अंतराल है अब हमारे पास सतत हो गया है, कंटिन्यूअस हो गया है। तो अब हम इस अंतराल को मान करके और इसको बारंबारता मान करके हम किसी भी विधि से कल्पित समांतर माध्य निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम ये सवाल कल्पित माध्य विधि से करेंगे क्योंकि यही समांतर माध्य निकालने की सबसे प्रचलित विधि है और इस विधि से हम समांतर माध्य निकालेंगे। पहले भी एक सवाल हमने डिस्कस किया है, एक और सवाल डिस्कस करते हैं ताकि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना आपको अच्छे से आ जाए। यहाँ पर हमने देखा था कि जब भी हमें समांतर माध्य निकालना होता है तो सबसे पहले अंतराल को लेकर के xi निकालना पड़ता है। चाहे किसी भी विधि से सवाल करना हो, xi निकालना जरूरी है अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास xi आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 14.5 प्लस 4.5
जोड़ करके 2 का भाग लगाया, 14.5 और 4.5 जुड़ गए, ये हो गया 0, हासिल लगी 19.0, इट मीन्स 19, और 19 में 2 का भाग गया तो कितना आया 9.5। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस अंतराल के लिए xi क्या आया है 9.5। इसी प्रकार 14.5, 24.5 दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो आपका xi यहां पर आएगा 19.5। इसी प्रकार 24.5 और 34.5 को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे, xi आएगा आपका 29.5। 34.5, 44.5 को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे, xi आएगा 39.5। इसी प्रकार यहाँ पर 49.5, यहाँ पर 59.5, ये हमारे पास xi आ गए। ये जो xi होते हैं वो इस अंतराल के एग्जैक्ट बीच का मान होते हैं। ये जो 9.5 है ये 4.5, 14.5 के एग्जैक्ट बीच का मान, ठीक बीच का मान। अब xi हमारे पास आ गए हैं, हमें सवाल करना है कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, हमारे पास जो xi है इनमें से हम किसी एक xi के मान को जो ठीक बीच का हो, औसत हो, उसे हम कल्पित माध्य मानते हैं। तो यहाँ सबसे छोटा 9.5 है, सबसे बड़ा 59.5 है। तो हम क्या करते हैं, 2 मान ऊपर के छोड़े, 2 मान नीचे से छोड़े, बीच में बचे ये 2। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक को कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 29.5 को कल्पित माध्य मान लेता हूं। यही सवाल 39.5 को भी कल्पित माध्य मान करके कर सकते। उत्तर में माइनरी बहुत ही कम डिफरेंस आता है। अगर 2 अलग अलग कल्पित माध्य मानते हैं तो पॉइंट के दूसरे, तीसरे, चौथे डिजिट तक उत्तर में अंतर आता है। पॉइंट के पहले का उत्तर बिल्कुल सेम आता है। तो यहाँ पर कल्पित माध्य को 29.5 मान करके मैं सवाल को कर रहा हूं। तो अब आगे हमें क्या करना है, अंतर निकालना है, डिफरेंस, डेविएशन। अंतर निकालने के लिए ये 9.5 है, ये 29.5 है, इसका इससे कितना डिफरेंस है ये निकालना। di is equal to xi minus a is assumed mean, कल्पित माध्य, xi ये सारी वैल्यूज है। 9.5 में से 29.5 घट गया तो कितना आएगा। पहले मैंने बताया था छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस होती है तो रिजल्ट माइनस का आता है। जो बलवान होता है उसी की चलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको लिख करके बता रहा हूं, 9.5 में से 29.5 माइनस हुआ तो रिजल्ट क्या आया। बाकी तो बड़े में से छोटे की होगी। 29.5 में से 9.5 गया तो आया 20, परंतु 20 का चिन्ह जो आएगा वो माइनस आएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा 29.5 है, उसका चिन्ह माइनस है, इसलिए रिजल्ट का भी चिन्ह माइनस है। जब भी जोड़ और बाकी का एक ही सिद्धांत है, जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह है रिजल्ट में। यहां पर आया आपका माइनस का 20। इसी प्रकार 19.5 में से 29.5 जाएगा, माइनस का 10 आएगा।
29.5 में से 29.5 जाएगा, सेम चीज में से सेम चीज जाएगी तो 0 आएगा। फिर 39.5 में से 29.5 गया, बड़े में से छोटा जा रहा है, बड़े में से छोटा जा रहा है तो प्लस का 10 आएगा। फिर 49.5 में से 29.5 गया तो प्लस का 20 आएगा। फिर 59.5 में से 29.5 गया तो प्लस का 30 आएगा। ये हमारे पास आ गए अंतर, DI आ गए हैं। अब कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए इस Fi का गुणा हमें DI से करना है। क्यों करना है Fi का गुणा DI से? सूत्र क्या है? सूत्र है कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र है xi इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा Fi DI अपॉन सिग्मा Fi। ये सूत्र है। ए यहां पर कल्पित माध्य, हमें क्या चाहिए? Fi DI चाहिए, इसका समेशन चाहिए और Fi का समेशन चाहिए। Fi का जोड़ हम यहां पर निकाल देते हैं। 6 11 17 17 और 21 38 38 और 23 71 14 85 और 5 90। Fi का समेशन कितना आ गया? 90। अब यहाँ Fi का गुणा करना है DI से। सूत्र को देखते हुए सारणी बना, जो चीज यहाँ सूत्र में चाहिए ही नहीं वो इंडेक्स में ला करके, सारणी में ला करके कोई जरूरी नहीं। आप जिस विधि से समांतर माध्य निकालना चाहते हैं उसका सूत्र याद रखिए, उसके सूत्र में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज देखिए। यहाँ पर A था, A यहाँ पर 29.5 आ गया, समेशन सिग्मा Fi DI, तो मुझे Fi DI चाहिए, सिग्मा Fi तो मुझे सिग्मा Fi यहाँ से मिल गया। तीनों चीज मैं सूत्र में रखूंगा, मुझे कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य मिल जाएगा। तो यहाँ DI का गुणा करता हूं मैं अब Fi से। 6 का गुणा 20 से हुआ माइनस का 120, 10 का गुणा 11 से हुआ माइनस का 110, 0 का गुणा 21 से हुआ 0, 23 का गुणा 10 से हुआ 230, 14 का गुणा 20 से हुआ 280, 5 का गुणा 30 से हुआ 150। अब हमें यहाँ पर सिग्मा Fi DI का मान चाहिए। उसके लिए ऋणात्मक मान को पहले जोड़ना पड़ेगा, प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे, माइनस माइनस वाले। तो यहाँ पर माइनस वाले हमने जोड़े तो कितना आ गया? 0, 2 और 1 3, 1 और 1 2, माइनस का 230 आ गया है, माइनस का 230। इसको जोड़िए, इसका जोड़ आ गया 0 0 0, 8 3 11, 5 16 का 6, हासिल लगी 1 2 4 6, 660। तो प्लस का 660 है, माइनस का 230, तो 660 में से 230 जाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? 660 माइनस 230 बराबर 0, 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4, 430। यहाँ पर Fi DI आ गया 430, सिग्मा Fi है 90। तो दोनों तीनों मान हम यहाँ पर रखते हैं, समांतर माध्य हमारे सामने आ जाएगा। A है यहाँ पर 29.5, सिग्मा Fi DI है 430, सिग्मा Fi है 90,
कैलकुलेट होकर के उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 गया 29.5। 43 में 9 का डिवाइड होगा, 43 में 9 का भाग गया तो 4 9 36, 4 बार भाग गया, कितना बचा? 7 बचा, 70। तो 7 9 63, वापिस 7 बचा तो 7 9 63, जिसको मैं 8 लिख सकता हूँ। 7 7 7 7 आगे अनंत बात चलता है तो उसको मैं 8 मान सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा समांतर माध्य आ गया 8, 7 और 5 12 का 2, हासिल लगी 1, 5 और 9 14 का 4, हासिल लगी 1, 34.28 समांतर माध्य आ गया इस सवाल। तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू 5 मैक्सिमम 64 थी, तो जो समांतर माध्य आया है वो 34.5 आया है, एग्जैक्ट बीच का मान आया है, औसत मान आया है, एवरेज मान आया है। तो मैंने पहले ही कहा था कि समांतर माध्य अर्थात औसत मान, एवरेज मान। तो यहाँ पर उत्तर 34.28 है जो कि इसका औसत है। अब यहां पर ये जोड़ कैसे हुई, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर कईयों को जोड़ में दिक्कत होती है। 29.5 इसमें प्लस करना है 4.78 का। तो जब भी दशमलव की जोड़ करनी हो चाहे बाकी करनी हो, दशमलव से दशमलव मिलता है, एग्जैक्ट नीचे पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख करके हम जोड़ करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख करके हम बाकी करेंगे। तो यहाँ पर 5 एक ही डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, पॉइंट के पहले संख्या से पहले हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, और पॉइंट के बाद की संख्या के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीरो लगा करके इस जोड़ को कर दिया। 0 और 8 आया, 7 और 5 12 का 2, हासिल लगी 1, 10 और 4 14 का 4, हासिल लगी 1, 34.28 आ गया आपका समांतर माध्य। तो इस प्रकार किसी भी सवाल का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से निकालने का ये बहुत ही अच्छा सवाल था। कई बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं, स्टूडेंट इसको देख करके थोड़े से घबरा जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंस कर दिया। सवाल का सारा प्रोसेस सेम है, पर अंतराल को थोड़ा सा उटपटांग देने पर स्टूडेंट जो होता है वो घबरा जाते हैं और पूरे सवाल को छोड़ देते हैं, जबकि वो परीक्षा में पूरा पढ़ के जाते हैं पर सवाल को अटेंड नहीं कर पाते हैं, इन छोटी सी नहीं सीखने के कारण, छोटी सी भूल के कारण। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना। उसके बाद समांतर माध्य का टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम कोई भी कक्षा 10 का अच्छा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।